हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपका कल बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सबसे पहले नो स्ट्रेस, नो पैनिक, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी लास्ट डे स्ट्रैटेजी, सम इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर टू स्कोर गुड मार्क्स। जैसे कि आपको पता है बीएसटी एक लॉजिक बेस्ड और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मगर अब आपको क्या करना है, एक स्मार्ट रिविजन चाहिए। कैसे? 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, जस्ट 3 थिंग्स। क्या? मेंटेन करना आपको प्रॉपर हेडिंग इसमें लिखनी है, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए आंसर लिखने का, और अंडरलाइन क्या करना है आपको, कीवर्ड्स। ठीक है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उतनी हेडिंग्स लिखनी है। जैसे कि आपको पता है इस बार ऑनलाइन चेकिंग है और स्टेप मार्किंग है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 4 हेडिंग्स होनी चाहिए विद द कंसेप्ट एक्सप्लेन एंड लास्टली कंक्लूजन। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई केस स्टडी अगर आती है 6 मार्क्स की, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रीड द केस केयरफुली, ध्यान से केस स्टडी को पढ़ना। उसमें आप देखना कि कौन से कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें एफिशिएंसी लिखा है तो एफिशिएंसी किससे रिलेटेड है, कॉस्ट रिडक्शन से। अगर उसमें चेक और कंपेयर लिखा है तो वो किससे रिलेटेड है, कंट्रोलिंग से। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये केस स्टडी किस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, आपने फर्स्ट स्टेप ये आइडेंटिफाई किया। अब सेकेंडली आप आइडेंटिफाई करोगे कंसेप्ट। आस्क योरसेल्फ विच कंसेप्ट इज हिडन है, कि लेवल्स उस चैप्टर में से ये लेवल से रिलेटेड है, फंक्शन से रिलेटेड है, किसी थ्योरी से रिलेटेड है, तो आप ये आइडेंटिफाई करोगे। तो आप कैसे आंसर स्टार्ट करोगे, पहले आपने केस स्टडी को ध्यान से पढ़ा, उसमें जो की वर्ड्स थे उसको अंडरलाइन किया, कॉस्ट रिडक्शन दिया है तो एफिशिएंसी से रिलेट कर रहा है, ये चीजें देखी। अब आप आंसर लिखना कैसे स्टार्ट करोगे, केस स्टडी से लिंक करके। डायरेक्टली नहीं लिखना है कि यहाँ पे जैसे डायरेक्टिंग आंसर है तो आप डायरेक्टिंग लिख दिया, नहीं, केस स्टडी से लिंक करना है। कैसे लिखना है, इन द गिवन केस द कंसेप्ट हाईलाइटेड इज, जो भी है कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टिंग है तो इन द गिवन केस द कंसेप्ट हाईलाइटेड इज डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टिंग हो गया। अब आपको उसकी एक क्लियर डेफिनेशन लिखनी है। डायरेक्टिंग है तो डायरेक्टिंग की एक क्लियर एनसीईआरटी डेफिनेशन लिखनी है। जब डेफिनेशन लिख ली, अब आपको उसको कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है, वो भी एक्सप्लेन करना है प्रॉपर पॉइंट्स में, लिंक करके केस से। ठीक है, केस दिस इज एविडेंट फ्रॉम द अबव लाइंस। ठीक है, इन लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें ये होगा। केस से लिंक करके ही आंसर आपको लिखना है। लास्टली आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन, दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट दिस इज बीइंग अप्लाइड। ठीक है, तो आपको कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, वो भी 3 मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। खाली डेफिनेशन नहीं लिखनी है, केस से लिंक करके लिखना है पहले, फिर उसके बाद आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है। सेकंड, कि खाली कंसेप्ट का नेम नहीं लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। और राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स में आंसर आपको नहीं लिखना है, जितना हो सके आपको आंसर हेडिंग्स में लिखना है और उन हेडिंग्स को अच्छे से पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, क्वालिटी आंसर लिखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंटली आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। जितना अच्छे से आप स्लीप लोगे उतना माइंड रिलैक्स होगा और अच्छे से वर्क करेगा। सो बिलीव इन योरसेल्फ, स्टे काम एंड यू आर गोइंग टू डू अमेजिंग। आप बेस्ट हो और आप बेस्ट करोगे, क्योंकि आपने सब पढ़ा है। कोई ऐसे चैप्टर्स नहीं हैं जो आपने नहीं पढ़े, और जो पढ़ लिए हैं उन्हीं को रिवाइज करिएगा। ठीक है, आप कोई नई चीज ना पढ़िएगा। कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको रिवाइज करना चाहिए। चैप्टर 2 में है जैसे केस स्टडीज, उससे रिलेटेड प्रिंसिपल से रिलेटेड आ सकती हैं, कुछ थ्योरीज हैं, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको आप रिवाइज करिएगा, उसी से रिलेटेड केस स्टडीज आती हैं और आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। यू आर द बेस्ट एंड यू विल डू द बेस्ट। ठीक है, सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू आर गोइंग टू अचीव द अनबिलीवेबल थिंग्स। बस आपको स्मार्टली एक्ट करना है, हार्ड वर्क पे ध्यान नहीं देना है, स्मार्टली एक्ट करना है। आपने सब पढ़ रखा है बट आपको स्मार्टली आंसर्स देने हैं। ठीक है, आता सब होता है हमको, बट हम क्या करते हैं, आंसर सही से नहीं रिप्रेजेंट कर पाते। तो रिप्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर्स आपको पॉइंट्स में और हेडिंग्स में लिखने हैं और केस से लिंक करके लिखने। कोई भी केस स्टडी है 6 मार्क्स की तो आपको डायरेक्ट आंसर उसमें नहीं लिखने। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।